चलिए शांति बनाए रखें। आज कुछ जो टॉपिक होने वाला है नया है। प्रश्नावली 1.4 है। क्या है प्रश्नावली? प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। देखो प्रश्नावली 1.4 के लिए यहाँ पे कुछ प्रमेय लिखा हुआ है। उस प्रमेय को देखो, सुना यहाँ पर सब ध्यान से। पहला प्रमेय क्या बोल रहा है? पहला प्रमेय कह क्या रहा है कि भाई साहब प्रमेय 1.5 में यदि एक ऐसी प्रमेय संख्या है, जरा ध्यान से सुनना, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या सहभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, जहां n और m कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। बात तो हमने पढ़ दिया लेकिन समझ में आया नहीं, हम बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। प्रमेय संख्या, क्या तुमको लगता है कि जो लिखा हुआ है प्रमेय संख्या है या नहीं है? है। जो दशमलव के रूप में लिखा रहता है ना, वो भी प्रमेय संख्या रहता ही है, लेकिन वह रुकना चाहिए, चलते नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रेकरिंग उकरिंग नहीं आना चाहिए। मतलब प्रमेय संख्या शांत के बात बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x एक ऐसी प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना। ये प्रमेय संख्या, ये पहली बात बता दिया शांत है, तब x को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर यह शांत है तब हम x को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। जहां बोल रहा है p और q क्या होगा? सहभाज्य होगा। सहभाज्य का मतलब जिसका HCF कितना हो? 1 हो, तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। सीधा सीधी साधारण भाषा में समझेंगे तो इसको बोल रहा है किसके रूप में लिखने के लिए? p बटा q के रूप में लिखने के लिए। अगर यह शांत है तो इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो आइए लिख के बताते हैं। ये दुनिया जानता है कि 3 7 5 लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 डालेंगे, उसके बाद 3 को 0 बैठाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? p बटा q के रूप में लिखना है। अब देखो तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। अब जरा यहाँ पर हो, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। q के जो अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा। तो ऊपर वाला होता है p और नीचे वाला क्या होता है? तो हमारा तो p मिल गया, p मिल गया ना, q भी मिल गया। अब q को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त करना है, तो उसके लिए हमको काम करना होगा कि 1000 के भाई मेरे तोड़ो। पहले 1000 के 2 से कितना होगा? फिर 2 से, फिर 2 5 से, अब 5 से कितना होगा? 525 जा रहा है ना। 1 2 3, 1 2 3। अब लिखो 375 बटा का 2 के पावर कितना होगा? 3। अब 5 के पावर कितना होगा? 3। 5 के पावर क्या होगा? 3। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे थे 375 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के रूप का हो गया। हम यही ना बोले थे कि p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहाँ पे इसको व्यक्त कर दिए। तो अगर यह शांत है तो इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर देंगे। कोई दिक्कत कहीं से? समझ में आया? आराम से हो गया। अगला देखिए, अब देखो इसको क्या करेंगे? 800 क्या लिखेंगे? 75। अब बटा कितना लिखेंगे? 1 पर क्या होगा? 0। 1 पर 4 को 0। 1 पर क्या होगा? 4 को 0 हो गया। अब कुछ ना कुछ तो और बढ़ जाएगा। कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 3 आया, तो फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ तक टूटेगा? हमको लगता है इसमें 1 बढ़ जाएगा। 1 5 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? 2। 1 5 बढ़ेगा, 1 तोड़ के दिखा दो या डायरेक्ट लिख दूं? तोड़ के दिखा देता हूं। चलो तोड़ो। 1 2 3 4 तोड़ो तो। 1 2 3 4 के तोड़ो। 2 से कितना होगा? 2 से 5000। फिर आगे बोलो।
अरे यार, दो से कितना हो गया 5000, अब फिर दो से, फिर बोलो कितना होगा 5 से 25 का आधा कितना होता है, एक मरते में 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से बोलो बताते हैं। हाँ, 4 को 2 है, 2 छक 12, 5 है, 2 पचे 2 तिया, अब कैसे लग गया 5 से, फिर बोलो गिन मेरे भाई, क्या वो 5 आया, क्या वो 4 आया, 4 को 5 है, 5 4 को 2 है, क्या वो 4 4 को है 2। हाँ बोलो क्या हुआ आया, बोलो यहाँ पे कितना आया 875 बटा क्या वो 4 आया, अब 5 क्या हुआ है, हम तो बात बोल भी किए थे कि वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अगर अब यहाँ से तुम क्या यहाँ तक तो बता दी, मतलब इतना समझा दिए समझने के लिए, अगर तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो पता है ना, काटने के लिए भी काट सकते हो, काट के थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट भी करना चाहो तो कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हो जहाँ P और Q क्या है, सौभाज्य होता है, P और Q क्या होता है, जहाँ P और Q सौभाज्य होता है। अब तुम यहाँ से थोड़ा और बढ़ाओगे, इसे P बटा Q के रूप में हो गया। अब क्या करोगे, चाहो तो 375 के तोड़ दो, क्या करो 375 के तोड़ो, तो कितना होगा 375 तोड़ोगी तो बोलो, तोड़ो ना कैसे तोड़ोगी, 3 एक मरतबे में, 2 मरते में, और यहाँ पे 2 में से 5 मरते में, 3 पचे 15, 5 दूनी 5 50, 25, मतलब 3 गुने कितना आया, 3 गुने 5 के पावर क्यों, और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर क्यों, हो गया खत्म हो गया। तो क्या बचेगा 3 बटा का 2 के पावर क्यों, P बटा Q के रूप में हो गया। अब 2 बटा 8 लिखा आएगा, और 3 बटा 8 लिखा आएगा, 3 बटा 8 का जब शिफ्ट निकालोगे तो एक आ जाएगा, आ गया। मेरा कहने का मतलब था अगर ये शांत है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते, P बटा Q के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब फिर 875 है, तो 875 के तो होता कैसे टूटेगा, 5 से 5 एक मरते में, अब 5 सते 5 एक मरते में, 5 सते 35, अब 50, सही है, सही है ना। अब 5 थे 15, 5 एक मरते में, तो कितना आया 5 के, अरे गलत तो नहीं है ना, 5 एक मरते में 3 तो 5, ओह गलत है, 5 एक मरते में 3 बचेगा, 3 तो 37 होगा, 5 सते 35 और 50 25, अब हुआ सही, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 50 25, 5 सते 5 के पावर 3 गुने 7 आएगा, 5 के पावर और 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अब देखो 3 से 3 को खत्म हो जाएगा तो एगो बचेगा, तो 7 बटा 2 के पावर 4 गुने कितना हो गया 5। P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, समझ में कुछ आया। कहने का मतलब मेरा मतलब यही था, अगर भैया यह शांत है ना इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते, और कुछ नहीं इसमें समझना है। अगर यह शांत है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते। वही लिखा हुआ था कि एक से एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। अगर यह शांत है तो P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। चलो आगे देखो, हाँ बनाना है। अभी रुक जा बाबू, बाबू मेरे रुक जा, हड़बड़ाओ ना, थोड़ा मिटाने दो, हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा थोड़ा मिटाने दो, रुक जा। क्लियर यहाँ तक, कहाँ छोड़ दिए, हाँ चलिए अब आइए ना, अब हम समझाने वाले हैं। अब हाई 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 के उल्टा, हाई के उल्टा कैसे उल्टा, तो देखा यहाँ बताते हैं। यहाँ दशमलव शांत था तो P बटा Q के रूप में लिखे ना, यहाँ क्या है जानते हो, P बटा Q के रूप में है तो हमरा करना है शांत में। करो, यहाँ देखो, यदि x बराबर P बटा Q एक परमेय संख्या है कि Q जो होता है
2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m और ऋणात्मक है, पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कहने का मतलब होगा अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर वह p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, और q जो है अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का, कैसा हो? q जो होता है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m और ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। जरा खोपड़ी के खोलो और समझो एक लाइन में। कोई रहे p बटा q के रूप में, क्या रहे? p बटा q। ऊपर वाला आंसर, नीचे वाला क्या होता है? हर को हमेशा देखना है। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के आ गया ना, तब कथी कहेंगे? यह परमेय संख्या कैसा होगा? शांत। क्या शांत? शांत। कैसा होगा? शांत। तो जरा ध्यान देना, 3/8 है कि नहीं है? परमेय के रूप में है ना? अरे है ना? तब परमेय के रूप में है, तब भैया मेरे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है कि 8 को पकड़ना है, इसको भाग तोड़ना है। 2 चौका 8, 2 दूना 4, तब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया ना? यहाँ तक लिख दिए। अब जरा कोशिश करेंगे तो लिखेंगे 2 का था 3 था, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 आया ना? अब फिर एक तक उन्हें पढ़ लो। कथी कर रहा है? यदि x बराबर p बटा q एक परमेय संख्या है, ऐसी है कि q कैसा है? 2 के पावर n और 5 के पावर m। 2 के पावर n है, अब 5 के पावर m और बोल रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, अपना मन से 0 भी कह दोगे ना, 5 के पावर 0 तो हो गया। 2 के पावर n के रूप या 5 के पावर m का रूप का है, जहाँ n और m क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हो? n और m जो होगा ये ऋणात्मक नहीं आएगा, माइनस उनस में आने उने वाला है नहीं। तब जाके दशमलव प्रसार कैसा होता है? इसका शांत होता है। तो पहली बात, अगर हम इतना ही चेक कर लिए ना, तो हम इतना ही से बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या शांत है? शांत। कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन अगर शांत होगा तो शांत में लिखना भी पड़ेगा ना, तो लिखना भी पड़ेगा ना, तो लिखो ना। कैसे लिखाएगा? देखो, तंका से दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। एकदम थोड़ा रामबान दिमाग लगाना है, कैसे बनेगा तो जरा ध्यान देना। यहाँ लिखो 3, क्या लिखोगी? 3। ऊपर ना दिखे 6 दिख रहा है? स्क्रीन मेरा बंद है ना? चालू है लेकिन दिख नहीं रहा है। हाँ दिखेगा। अब देखो यार, दिख रहा है ना? हे राजा सुना, 3 लिख दिए। आई देखो 2 के पावर 3 है ना? अगर 2 के पावर 3, तो 2 की जगह लिखना कितना है? 5। क्या लिखना है? 5। तो ऊपर भी लिखेंगे 5 और नीचे भी लिखेंगे 5, ठीक है ना? यहाँ कितना है? 3। तो पावर में डालेंगे 3 और पावर में डालेंगे 3, ऊपर भी डालेंगे 3 और नीचे भी डालेंगे 3। बात समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, 3 यहाँ पे लिखोगे 3 और गुने लिखोगे 5 के क्यू 100, 5 के क्यू 125। क्या लिखोगी? 125। और 2 गुने 5 कितना हो जाएगा? एगो फार्मूला पता है? हम बताए थे कि बाबू मेरे, अगर a के पावर m इंटू a के b के पावर अगर m रहे, मतलब ऊपर वाला सेम रहे और नीचे वाला अलग अलग रहे, तो धई वाला दोनों के धके गुना कर दो, लपेट दो और ऊपर झपेट दो। हो गया? तो देखो क्या लिखोगे? 2 गुने 5 के पावर कितना? 3। अब गुना जब करोगी तो कितना होगा? 375। कितना होगा? 300। तो लिख दिया 375 लिख दिया। अब बटा में 2 के पावर 5 के पावर कितना हो गया? 10 के क्यू हो गया। और 10 के क्यू का मतलब कितना लिखोगे? बताओ। 375 बटा कितना लिखोगे? 1000। क्या लिखोगी? 1000। हो गया? लिखा गया? 1000 लिखा ना गया? अब सुनो, ये काहे किए हम? नीचा 10 लाने के चक्कर में किए। अब सुनो, गिनो, नीचा से गिनो। 1 2 3 इधर लिख दो, 0.375 लिख दिया। बोलो बुझाया? तो दशमलव रूप में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना रे? आ गया ना? तो वहां दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको दिखा देते हैं। इसको कहाँ लिख देंगे? 0.375। समझ में आया? ऐसे यहाँ से तुम समझ जाओगे। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए 13। अब 125 के तोड़ोगे तो एक तोड़ो, 125 के तोड़ो। क्या तोड़ो? 125। तो 5 दूनी 10 50 25 50 25 है कितना आया? 5 के 5 के क्यों? 5 के पावर कितना आया भैया? 3। अब बताओ 2 के पावर है ना 5 के पावर के रूप का आया कि नहीं आया? आ गया ना?
अरे सुन अरे, अगर हम डायरेक्ट बोल देंगे शांत कर, अगर 2 के पावर n में से या 5 के पावर में दोनों में से कोई एगो आ जाए या दोनों आ जाए, एकदम 100% शांत रखल है। क्या है? शांत रखल है। शांत है कि नहीं है? अब इसको किसमें लिखना है? दशमलव में। कैसे लिखना है? दशमलव। तो जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, क्या करना है? 13। क्या लिखना है? 13। अब 5 के पावर क्या है? क्यू। तो हम क्या बताए थे, अगर नीचे 5 दिखे तो ऊपर 2 लिखो, अगर 2 नीचे दिखे तो ऊपर क्या लिखो? 5। क्या लिखना है? तो यहाँ क्या दिख रहा है? 5 के पावर क्यू, तो गुना करो 2 के पावर क्यू से, गुना करो 2 के पावर क्यू से, 2 के पावर क्यू। हर कहा टेंशन नहीं, यहाँ लिख रहे 2 के पावर क्यू। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो 13 गुने कितना होगा? 8 होगा, हो गया ना? अब 5 के क्यू और 2 के क्यू, तो 5 गुने 10 हो जाएगा, मतलब 10 के क्यू, 10 के क्यू। अरे छोड़ो ना, वीडियो पर व्यू आया चाहे नहीं, यहाँ क्यू पहले समझ लो, ठीक है ना? अब कितना होगा? 13 गुने 8 कितना होगा? 13 8 पर याद है कितना होता है? जा नहीं याद है? अरे गुना अगर याद नहीं तो गुना करो। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10, 104 आया। अब बटा में कितना लिखेंगे? 1000। कितना लिखेंगे? अब नीचा से गिनो, 1 2 3, तो ऊपर में 3 को छाटो, 1 0 4 1 2 3 0। अब बताओ, जो परमेय संख्या में लिखल है उसको हम दशमलव के रूप में ना लिख सकते हैं? जो p बटा क्यू के रूप में है दशमलव के रूप में ना लिख सकते हैं? जो दशमलव के रूप में रहे ना उसको p बटा क्यू के रूप में लिख दो, और जो p बटा क्यू के रूप में रहे उसको दशमलव के रूप में लिख डालो। ठीक है, लिखा गया ना? तो ये दो थ्योरम समझ में आ गया। अगला समझो, परमेय 1.7 कह रहा है यदि x बराबर p बटा क्यू एक परमेय संख्या इस प्रकार है कि q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। किसके रूप का है? 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है। कहाँ गलो? हाँ, के रूप का नहीं है, गलती पढ़ दिए, के रूप का नहीं है। जहाँ n और m वही बात, और न तब पूर्णांक तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ध्यान रखना, अगर q जो देख रही है q, अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत में आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो लिखल है अशांत आवृत्ति होगा। कैसे? 10/7 कितना आया? 10/7। जब इसको डिवाइड, सुनो वहां पे डिवाइड है, फिवाइड पहले छोड़ो। 10 की पावर 7, 7 के देखो क्या 2 के पावर है, नीचे 2 है, 5 है, याद रखना। 9 मिले 2 और 9 मिले 5, 9 मिले 2, कोई ना मिले उसमें से, ना 2 मिले ना 5 मिले, तो क्या समझेंगे हम? क्या समझेंगे? इसके अलावा अदर कोई भी आया क्या समझेंगे? अशांत आवृत्ति। तो अब जब इसे को डिवाइड करोगी तो डिवाइड करने सीधा समझो ना इसको एक लाइन में। अगर ऐसा रहे ना तो यहाँ पे इतना समझो, सीधा समझो, एक लाइन में समझो। अगर 2 के पावर 5 और 5 के पावर कितना है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं तो सीधा समझेंगे क्या है? क्या समझेंगे इसको? अशांत आवृत्ति। क्या हो जाइएगा? अशांत आवृत्ति। अब एक बात समझो, किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो शांत होगा या तो क्या होगा? अशांत। अगर कोई परमेय संख्या है ना तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा ना तो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। शांत होगा ना तो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। मतलब इसको डिवाइड करोगी ना तो ये अशांत आवृत्ति आ जाएगा। समझ में आया? कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में क्या कह रहा है? हल्ला नहीं, कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन बता दिया था। मतलब बिना लंबी विभाजन करना है, चेक करना है। तो देखो हम बताया था अंश बटा हर में p बटा q के रूप में बताया था कि q के तुमको क्या करना है? ब्रेक करना है। अगर वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया तो शांत है, अदरवाइज क्या है? अशांत आवृत्ति। तो 13/3125 है ना? तो सबसे पहले 3125 के तोड़ोगी, तो 3125 के तोड़ो, क्या मिलेगा? जिसके लास्ट में 5 और 5 से कटेगा तो 5 6 30, 5 दूनी 10 50, 5 एक मर्तबे 5 दूनी 10 50, 5 दूनी 10 50,
क्या को आया 5? क्या को आया 5? तो 13/3125 को लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 13/5 के पावर कितना। अब भैया ये शांत है कि अशांत है? हमने बताया था या तो ई के रूप पर पकड़ ले, चाहे ई पकड़ ले, चाहे दोनों पकड़ लो, क्या हो जाएगा? अदरवाइज क्या हो जाएगा? बिना समझाए समझ गए ना? हम समझाए थे तो ये क्या होगा तुम्हारा? मतलब बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। बोल भाई, यहाँ किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अनहरियों में बोलेगा तो बना लोगी ना? चलो, अब 17/8 है, 8 के तोड़ो तो अब तोड़ने का मतलब है तोड़ के हटाना नहीं है, इसको मैथ में तोड़ते हैं। 3 गो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 17/2 गुने 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? 17 के बटा में 2 के पावर। अब बताओ शांत है क्या शांत है? नजर अगर आई कि 2 है या 5 है, क्या समझेंगे? चाहे 2 के पावर में रहे, चाहे 5 के पावर में रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, या 2 रहे 5 दोनों रहे, क्या होगा? अगर इसके अलावा कोई भी लटकला तो गेला बेटा, खत्म। तो क्या हो जाएगा ये? मजा आ रहा है ना? 454 बा ना, तो 454 के तोड़ा भैया तो 2 दूना 4 2 सते 14 और 3 सते 21 आए नहीं काट, कैसे कटेगा? 455 है। आई तोरी की तब ना गलती जा रहा है रे। हाँ चलो, तो 455 के तोड़ो। पानामा 1 कहे थे 1751 तो 3 से देखो हम यहाँ पे गलती सलती निकाल दी, ठीक है ना? पहले जो तरीका होता है 3 से निकलता है, 5 से निकलता है, अगर भाई कुछ निकलता है, लेकिन हम निकाल दिए, ठीक है ना? समझ गया ना? तो 5 गुने 3 गुने 17 कितना आया? तो लिख भैया मेरे 64/5 गुने 3 गुने 17। अब जरा ध्यान देना, पहले तो चेक कर लेना कि ऊपर से नीचे कटने वाला है क्या। 64 में 3 से कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं ना कटेगा, कोई हेरा फेरी नहीं होगा। अब बताओ शांत है क्या शांत है? यहाँ देखो 5 तो है, 5 है ना? अभी कंफ्यूजन में है तू सर, 5 है ना? लेकिन जरा ध्यान देना, हम क्या बोले थे? 2 हो, 5 हो, या 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, या दोनों हो, तभी ये शांत होगा। अदरवाइज कोई है तो क्या होगा? शांत। तो ये तो है, लेकिन ये दोनों ना बेकार में आ रहा है। तो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे हम? शांत। बोल भाई, समझ में आया? अगला क्या है? 15/1600। तो 15/1600 के तोड़ो तो 2 से 2 से 2 से 5 से क्या को 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर में 2 के पावर में 5 के पावर में, तो 5 गुने 5 है ना? तो पहले 5 गुने 5 लिखी दो, हटाओ, ये तो कटेगा, ये तो कटेगा भी, ऊपर में 5 दिया, अब बच गया 3 बटा क्या बचेगा? 2 के पावर, अब 5 के पावर क्या? कुछ नहीं, तो 1 मान लो। अब बताओ शांत है क्या शांत है? काला की है तो लिखो शांत। क्या लिखोगे यहाँ? कोई दिक्कत? अब 343 है, कितना है? 343। समझ में नहीं आएगा तो पैसा आपस होगा, इसके थोड़ा ध्यान से। अभी चक्कर मत रहना कि हम समझेंगे नहीं। 343 तोड़ने आता है ना? कैसे टूटेगा? 3 का 3 3 दूनी 6, नहीं टूटेगा।
हाँ कैसे टूटेगा? 7 से टूटेगा। 7 चौका 28। अब बचेगा कितना? 4 और 2 6। अब सट गया 3 तो हो गया 63। तो 97 और 7 7 49 आया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे का, तो लिखेंगे आ आ आ आ आ आ। तब बोला का भइल यहाँ पे 7। शांत क्या शांत? आसान। अब बताओ यो से तरीका आसान होता है बताने का? एकदम मस्त से बता रहे हैं भैया। हो गया। अब ए यार बिना तोड़ले में दिखाई छो, कुछ तो करना ही नहीं है। 2 के 3 5 के 2 शांत अशांत। और ऊपर थोड़ा सा एक नजर डाल लेना कि कटने वाला है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोल भैया समझ में आया? 129। 2 के 2 5 के 5 के 7 5 के 7 के आई तो कटने वाला है नहीं। 129 कोई से कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो 3 है का? नहीं ना है। अब बताओ 2 तो है 5 भी है लेकिन 7 भी है ना, वो होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? अशांत आ गई। चलो अब 6/15। तो 6/15 के तोड़ो तो भैया तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। तो खत्म खत्म खत्म। अब बोलो शांत क्या शांत? नीचे में कितना का बचा? तो बोलो क्या लिखाएगा? हो गया। अब 35/50 है ना। तो 35/50 के पहले तोड़ो। 35/50 के तोड़ो तो क्या लिखोगे? 7 गुने 7 के बाद 5 50 के तोड़ो तो कितना होगा? 25 दूना 50। 2 गुने कुछ है ना, कुछ दिमाग लगा के तोड़ देंगे, उतना ना लिखेंगे। ऐसे लिखो के तोड़ सकते हैं, लेकिन जब टूट रहा है तो इसी तोड़ना। तो 5 से 50 25। तो क्या बचेगा? 7/2 गुने। अब नीचे में चेक करो शांत है क्या शांत? 2 है ना 5 है ना, तो क्या बोलेंगे? अरे तो ऐसे हुए तो देखो 7 क्या हो गया? 5 दूना 10 0.7। शांत है ना है सब? अशांत किसको बोलते? जो रुक जाए से शांत, जो ना रुके से अशांत। जो ना रुके लेकिन पुनरावृत्ति में अशांत। अब वो बच गया 77/210। तो क्या होगा बताओ? 77/210। तो 210 के तोड़ो। 210 के तुम सोचते हो कि कभी कभी आपने नीचे के तोड़ते हैं, कभी कभी ऊपर के तोड़ते हैं। देखो जब देखते हैं कि ऊपर का इसी टूटने वाला है तो तोड़ के काट कूट के निकाल लेते हैं। अब भारी उरी वाला लगता है ना कि ऊपर से न टूटने वाला है तब नीचे तोड़ते हैं। तो 210 के तोड़ो। 2 से 3 तिया 3 5 5 7। तो क्या हुआ बताओ? 77 का 2 गुने 3 गुने 5 7। 2 गुने 3 गुने ये कटेगा 7 से पर कट गया ना। 11 कितना लिखा है? 2 गुने 3 गुने। बता रहे प्रीति शांत क्या शांत? बोलो शांत क्या शांत? हम बोले प्रीति से बोलो शांत क्या शांत? क्या है शांत? क्या है ला केकरा खातिर? 3 के खातिर। ये तो 7 था लेकिन 7 तक काट के हटा दिया। हाँ काट के हटा दिया तो क्या बचा? इतना। तो बोलो शांत क्या शांत? धनी हो धन ले ला मन के छोड़ दो। बोलो समझ में आया? मेरे विद्यार्थीगण, हमें आशा है कि जो फिगर देख रहा है पेड़ पेड़ का सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो छापैया कीजिए ना, ठीक है ना? तो हम नपैया कर देंगे। हाँ देखो भाई क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। 1 नंबर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी शांत इसमें है ना उसको लिखना है दशमलव के रूप में, यही ना? तो जरा ध्यान देना क्या है? शांत है ना, जब शांत इसको किसके रूप में लिखना है?
दशमलव के रूप में। एकदम बड़ा अच्छा तरीका बता देते थ्योरम में। किलो लिखो 13, यहाँ पे कितना है 5 के पावर 5, तो ऊपर नीचे कितना से गुना होगा बताओ, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। बुझा रहा है कुछ? अरे भाई जब यहाँ रहे ना 5 तो गुना करेंगे 2 से, जब रहे 2 तो गुना करेंगे 2 से, और जितना पावर रहेगा उतना ही पावर से करेंगे, ठीक है ना। जैसे 5 के पावर है तो 5 के पावर 5 से करेंगे। तो लो ऊपर गुना करेगा तो कितना होगा, 13 गुने कितना होगा 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, तो लिखो 32। अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, हो गया। तो चलो चलो हो ना गया। अब 32 में गुना करो 13 से कितना होगा, 32 में गुना करो 13 से, तो 3 दूना 9 2 11, 3 1 4, 416, 416 बटा कितना हो जाएगा, एक पर क्या गो जीरो, 5 गो, क्या गो 5 गो, और ऊपर क्या गो अंक है 5 गो, लेकिन नीचे क्या गो है, ऊपर 3 गो लेकिन नीचे 5 गो, तो पुराना होगा 5 गो हमको। तो क्या करोगे आप, बराबर 6 1 4, 3 गो है 2 गो जीरो बिठा दो, और तब बैठा दो पॉइंट, यही आंसर होगा। कुछ बुझाया? एक और बताते हैं। ईशांत है तो इसको किस में लिखना है, फिर किस में लिखना है, फिर इसको किस में लिखना है, दशमलव के रूप में। तो क्या करोगे यहाँ से बताओ, 17 बटा 2 के पावर 3, आगू ने क्या लिखोगे 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3। ये समझ में आया, ये समझ में आया ना। यहाँ कितना है बताओ, 2 के पावर कितना से गुना होगा, 5 के पावर 3 से। और यहाँ अगर 2 के पावर 3 रहे ना तो गुना करना है 5 के पावर 3 से, और 5 के पावर 3 रहे तो कितना से गुना करना है, 2 के पावर, यहाँ कितना था 5 के पावर 5 था ना, तो कैसे गुना किए 5 के पावर 5 से, तो गुना करो। अब देखो तो 17 गुने 5 के क्यों कितना होगा 125, आई कितना होगा 5 दूना 10 के पावर 3। ये समझ में आया ना, बैठ लीजिए। अब बताओ 17 में गुना करो 125 से, 125 में गुना करो, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 गुना 14 3 17, 7 1 8 5 1 5 21 25 कितना आया, अब जरा ध्यान देना, 21 25 है ना। अब क्या वो छांटना है यहाँ से, 3 गो 1 2 3 गो अंक ऊपर से 21 25 लिख दो, इधर से नहीं दाहिना से 3 गो छाट दो, 1 2 3, इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया रे। ये तो शांत है, अशांत है इसका तो करना नहीं, जो शांत है उसी को ना करना है। अब ये वाला शांत है, क्या है ये वाला शांत, तो इसको करो। 3 के पावर कितना है 2 बटा, अब देखो इसमें ना थोड़ा झंझट करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा झंझट, जरा ध्यान दो। यहाँ 2 के पावर 6 है, 5 के पावर क्या है, तो हमारा 5 के पावर कहीं ना कहीं 6 पुराएंगे तब ना गुना होगा। तो देखो तो यहाँ लिखो 3, 2 के पावर 6, अगर मान लो इसको 5 के पावर 5 से गुना कर दूं, अब सेम हो जाएगा। यहाँ तो एगो 5 है पहले से, एगो 5 से यहाँ 5 के पावर 5 से कर दी, तो 5 के पावर 6 हो गया, यहाँ पे यहाँ भी 5 के पावर 5 हो गया। तो अब क्या होगा, 5 के क्यू कितना होता है, 3 गुने 5 के क्यू, 5 के क्यू, 5 के क्यू नहीं 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 का देखो 5 के स्क्वायर था 25 हो गया, 25 के स्क्वायर 625 हो गया, और 625 में गुना करो 5 से, 50 25 के 5 हाथ से 2, 5 10 दोबारा के 2 हाथ से लेकर 6 25 3125, कितना आ गया 3125। तो टोटल लिखेंगे 3125। अब बटा क्या होगा, 5 की है 2 के पावर 6, अब गुने 5 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 6, तब क्या होगा 31 बटा का 25 बटा 5 दूना 10 के पावर 6। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब 6 को जीरो नीचा में हो गया ना,
तो 6 गो पूरा ऊपर से छांटो, 31 लिख दो यहाँ पे 25, 6 गो 2 पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। बुझाया कुछ? बुझा रहा है रे? समझ में आ रहा है कि नहीं से ना बताओ। अगला देखो, ईशांत है क्या? शांत है, अशांत है, इसका कहानी नहीं करना है। चलो जो शांत, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। ईशांत है ना, तो इसको करो। चलो अब देखो क्या करना है, हमारा पुराना है नीचा में 10, क्या करना है नीचा में? पहला 10 पूरा, जरा ध्यान दो। अगर मान लिया 7/10 के पावर, तो शांत है कि शांत है? पहली बात है शांत है, इसको दशमलव में लिखना है। अगर 0 है तब ना बैठा दिए 0.7, और 3 बटा कितना रहे? 1 2 3 को 0, 0 रहेगा तब तो आसान, भाग देना नहीं पड़ेगा, तुरंत बैठा देंगे। नीचा में क्या गो अंक है? 3 गो, तो ऊपर 3 लिख, एक वो है, पहले 2 को सटा दो, 0 हो गया आंसर। मान लिया 125 है, अब बटा 10 है ना? तो इसको जब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से अच्छा है काहे ना बाएं से एगो अंक गिन के बैठा देंगे, तो एगो बैठाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? इतना, ये हटा देंगे। और मान लिया डबल 0 है, तो क्या अंक घसकेगा बायां से? क्या घसकेगा? 2, ऐसा किया। और मान लिया 3 गो है, तो क्या घसकेगा? 3 गो, तो ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे। मान लिया कि 4 गो है, तो क्या घसकेगा? क्या घसकेगा? लेकिन ऊपर है क्या गो? एगो बैठाओ ना अपना मन से 0, अब बैठा दो 0, हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो है, तब क्या अंक घसकेगा से बताओ? 5 गो, तो ऊपर क्या अंक है? 3 गो, 3 गो जब है तो 5 को पूरा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बैठा दो, पॉइंट आएगा 0 बैठा दो, हो गया आंसर। नहीं आएगा समझ में? इतना आसान से। तब देखो यहाँ पर, अब यहाँ 2 के पावर 3 है, 5 की पावर क्या है? 2 है, तो थोड़ा सा झंझट है। हम कोशिश करेंगे क्या? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 करने का, मतलब पावर ऊपर में सेम करेंगे। क्या करेंगे? पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो लो, हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना आसान है, तो इसको हटा दो, इसको जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें 2 के पावर 3 है, गुना कर दूं यहाँ पे हम 5 के पावर 2 से, ठीक है। अब बटा में क्या करेंगे? 5 के पावर 2। अब यहाँ पे कितना है? 5 के पावर क्या है? 2 है। अब इसको गुना हम कर दूं अगर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 से, तब होगा क्या कि देखो 2 के 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5 के पावर 2 था ना, तो 5 के पावर 3 से करना होगा। पांच के पावर 3 से तो हुआ प्रॉब्लम हमरा क्या? फायदा क्या हुआ कि देखो यहाँ लिखा गया 23, और गुने 5 के क्यू 125, और 2 के क्यू कितना? 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब देखो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना हो गया? 2 के पावर 5, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो कितना हो गया? 5 के पावर 5। और ऊपर में दोनों सेम हो गया था, नीचे में गुना हो जाएगा। अब 125 में गुना करो 4 से, 23 गुने 4 कितना होगा? 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा? 500, तो 500 कितना हो गया? 500। अब बटा में कितना होगा? 5 दूना 10 के पावर कितना? 5। तो बराबर में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? 5 तिया 15 और 5 दूना 10 है 11, और क्या 0 डबल 0। अब बटा में कितना? 10 के पावर 5 है ना, तो 5 अंक घसकेगा, तो 1 2 3 4 5, तो बराबर में घसका दो 1 2 3 4 5, तो 0.11500। क्लियर? आगे देखो 2/5 शांत है, शांत को चेंज करना है, तो शांत है तो लो इसको चेंज करो। कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एगो 5 है ना, एगो 5 है ना, तो ऊपर से गुना कर दो, ऊपर नीचे सीधा सीधी। यहाँ कर दो 2 से, यहाँ पे कर दो 2 से, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? हो गया 0.4। अब एगो शांति है, तो इसको चेंज करो। अब क्या 7 बटा कितना है? 2 गुने 5 है, अतः आसान है, 5 दूना 10, सीधा डायरेक्ट हो गया 0 पॉइंट हो गया। तो मुझे ऐसा है कि दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? छापिए सब आदमी।
प्रश्नावली 1.4 था, क्या था? 1.4 का थर्ड क्वेश्चन में है कि आपको चेक करना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। यदि परमेय संख्या है तो क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो पहली बात यह बताओ, परमेय संख्या है या नहीं है? ये है या नहीं है? देखने से ही पता चलता है कि परमेय संख्या है। इसका p बटा q के रूप में है। q कैसा होगा? तो q जो होगा या तो 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। क्या होगा? के रूप का होगा। क्लियर? आंसर हो गया। q क्या? q का अभाज्य गुणनखंडन। q का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडन ना। अभाज्य गुणनखंडन या तो 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों के रूप का होगा। तो हम बोलेंगे कि यह परमेय संख्या है। यह परमेय संख्या है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? हम कहेंगे कि q जो होगा कब होता है परमेय संख्या? भाई 2 या तो 5 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का हो, या दोनों हो, तभी ना बोलेंगे परमेय संख्या है। क्या यह परमेय संख्या है? क्या नहीं है? कैसे नहीं है? तो यहाँ पे देखना, ये देखो, ये बेचारा कभी अंत नहीं हो रहा है। 1 2 है ना, 1 2 के बाद देखो 0, फिर देखो 1 2 के बाद 00, 1 2 के बाद 000, इसी तरीके से 1 2 के बाद 4 गो 0, 1 2 के बाद 5 0, 1 2 के बाद लगातार 0 बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, क्या परमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, नहीं तो क्या होता है? अशांत। शांत होता नहीं तो यहाँ तो शांत है। क्या है? तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है। यहाँ पे क्या है? अशांत है। क्या है तो ये भी परमेय संख्या है। बेचारा यह भी परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या यह भी है। अगर परमेय संख्या है तो क्यू जो कैसा रूप में होगा लिख दिया। यहाँ भी यह क्या है? परमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। परमेय संख्या है ना? परमेय संख्या। अगर यह परमेय संख्या है तो किसके रूप का है? तो देखो, इसका q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यहाँ पे लिखेंगे p, यहाँ पे लिखेंगे q। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर n या 5 के पावर m या दूसरा भी, या कोई दूसरा गुणनखंडन भी होगा, कोई दूसरा गुणनखंडन भी काला होगा। अरे भाई सुन, अगर हम बताते लिखते 7 बटा का 25, क्या लिखते 10, तो क्या लिखेंगे? 7 बटा का 2 गुने क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो ये परमेय है क्या? परमेय परमेय है, क्योंकि नीचे में 2 ना तो 5 आया, ना तो दोनों आता है। अगर मान लिया 7 बटा लिखेंगे भाई साहब 46, क्या परमेय संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना रे? अब देखो क्या लिखेंगे? 7 बटा का 2 गुने 23 है ना, लिखेंगे। अब जा ध्यान, है तो ये भी परमेय, यह भी परमेय है, लेकिन ये बेचारा शांत है। क्या है? काहे शांत है? क्योंकि इसका जो अदर गुणनखंडन आया 2 के अलावा आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 के 23 आ रहा है ना, 23 आ रहा। अगर 5 रहता तो बोल देते शांत है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो ऐसा ही हुआ होगा ना। इसमें भी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया होगा, या तो 2 रहा होगा ना तो 5 रहा होगा। 2 5 तो है ही है, या 2 रहा होगा ना तो 5 रहा होगा। इसके अलावा भी कोई ना कोई है, इसलिए क्या है? यह अशांत है। तो ई परमेय, यही परमेय, ई अपरमेय, ई शांत है, ई समझ में आया? तो यहाँ पे सारा टॉपिक जो भी वास्तविक संख्या से रिलेटेड था सब खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे क्या? बहुपद, पोलिनोमियल कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कहना मुझे यही है, चैप्टर का टेस्ट अगला संडे को होगा। नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा, इसलिए सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है कृपया करके पूरा वेरीफाई सारा प्रश्नावली 1.1 2 3 4 सबको बना लेना है, बढ़िया से कर लेना है। क्वेश्चन बैंक जो भी है सारा क्वेश्चन बैंक में से सब क्वेश्चन बना देना, कहीं से कोई छूटेगा नहीं, तो मेरी गारंटी है। क्लियर? इसमें से लगभग 10 नंबर के आसपास पूछता है, तो पढ़ लेना बढ़िया से। तो यहीं पे चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। यदि 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 मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।